नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कांग्रेस ने आपातकाल लगा संविधान का किया था अपमान। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश के संविधान का अपमान किया था। कांग्रेस नहीं, भाजपा संविधान की रक्षक है। उक्त बातें श्री पासवान ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान के तहत भाजपा धनबाद महानगर के तत्वाधान में बेकार बांध में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। अध्यक्षता भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्रवण राय ने की। संचालन जिला महामंत्री मानस प्रसून एवं धन्यवाद ज्ञापन जिला उपाध्यक्ष शेखर सिंह ने किया। इस अवसर पर मंत्री श्री पासवान ने कहा कि संविधान की अक्षुण्णता से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। कांग्रेस के शासनकाल में संविधान में जितनी बार भी संशोधन हुए हैं वह या तो निजी फायदे के लिए या फिर किसी संवैधानिक अधिकारों के जरिए आगे बढ़ने वाले आम लोगों को रोकने के लिए किए गए थे। संविधान निर्माता बाबा साहेब के साथ भी कांग्रेसियों ने छल किया। कांग्रेस दलित एवं वंचित विरोधी कार्य करती आ रही है। कांग्रेस ने संविधान को चुनावी हथकंडा बनाया। सांसद ढूलू महतो ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने संविधान को राजनीतिक हथियार बना रखा है। इसे बाजार की वस्तु बना दिया गया है और इसकी गरिमा व पवित्रता को हर कदम आंच लगाया है। संविधान देश और देश के नागरिकों को जीवन की राह देता है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि हमारा संविधान कई महापुरुषों की तपस्या का फल है। संविधान को संवेदनशील बनाया गया है। पूरे विश्व के नेता अब तक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान का अपमान करती आ रही है। आईएएस अफसर के बेटे का कौन सा जन्म प्रमाण पत्र वैध? भाजपा ने रांची नगर निगम से पूछे 4 सवाल। झारखंड प्रदेश भाजपा ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव रंजन के बेटे के नाम जारी प्रमाण पत्र पर सवाल उठाया है। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने नगर निगम से 4 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के बेटे के एक जन्म प्रमाण पत्र को वैध माना गया है, बाकी जन्म प्रमाण पत्रों को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि रांची नगर निगम ने 3 में से किस प्रमाण पत्र को वैध ठहराया और किसे रद्द किया। उन्होंने यह भी पूछा कि यह निर्णय किस आधार पर लिया गया है कि आईएएस अधिकारी के बेटे का कौन सा जन्म प्रमाण पत्र असली है और कौन सा फर्जी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजय शाह ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय शपथ पत्र देना अनिवार्य होता है। यदि फर्जी शपथ पत्र दिया गया है तो नगर निगम ने संबंधित आईएएस अधिकारी के खिलाफ फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराया है। नगर निगम के उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई जिसने 3 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र जारी किए और उसे सत्यापित किया। अजय शाह ने यह भी पूछा कि संबंधित आईएएस अधिकारी वर्तमान में उच्च पद पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कौन सी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड में कानून के राज का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। आम जनता और बड़े अधिकारियों के लिए अलग अलग कानून लागू किए जा रहे हैं। यदि ऐसा फर्जीवाड़ा किसी सामान्य व्यक्ति ने किया हो तो नगर निगम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। ज्ञात हो कि झारखंड के एक आईएएस अधिकारी के बेटे का 3 बार जन्म प्रमाण पत्र बना। हर 2 साल के अंतराल में उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया। पहली बार 13 अक्टूबर 2013 को आईएएस राजीव रंजन के बेटे आदित्य का जन्म हुआ। दूसरी बार 13 अक्टूबर 2015 को उसका जन्म हुआ और तीसरी बार 13 अक्टूबर 2017 को उसका जन्म हुआ। हर बार बच्चे का जन्म घर में ही हुआ। 40 हाथियों के लिए भोजन की तलाश में घोपो गांव पहुंचे सरदार हाथी की कुएं में गिरने से मौत। बोकारो जिले के सरदार हाथी की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना गोमिया प्रखंड के महुआटांड थाना क्षेत्र के ग्राम गोपो में हुई है। गुरुवार और शुक्रवार के दरमियान रात के अंधेरे में कुएं में जा गिरा। कुएं के संकरा होने के कारण वह उसमें फंस गया और उसकी मौत हो गई। हाथियों के झुंड का सरदार हाथी मुंह के बल कुएं में गिर गया था। शुक्रवार को सुबह जैसे ही ग्रामीणों को इसका पता चला, कुएं के आसपास भारी भीड़ उमड़ गई। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग दोनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही महुआटांड थाना प्रभारी रंजीत प्रसाद यादव जवानों के साथ वहां पहुंचे। वन कर्मी भी पहुंच गए हैं। हाथी के शव को बाहर निकालने के लिए क्रेन मंगाया गया है। वन कर्मी विजय कुमार के मुताबिक मृत हाथी अपने 40 हाथियों के झुंड का सरदार था। वह झुंड से पहले गांव में खाने की तलाश करने पहुंचा था। अंधेरा होने की वजह से वह कुआं को नहीं देख पाया और उसमें मुंह के बल गिर गया। कुआं सूखा था और संकरा भी था, इसलिए हाथी उसमें फंस गया और खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। इससे उसकी मौत हो गई। घटनास्थल गाँव के बीचों बीच है और रतियालाल महतो के घर के ठीक पीछे उसके कुएं में यह घटना हुई है।
घटना के पहले रतियालाल महतो की बारी में लगा सब्जी कई प्रकार की फसलों को हाथियों ने कुचल दिया। इससे उनको अच्छा खासा आर्थिक नुकसान हुआ है। गांव में एक हाथी की मौत के बाद मुखिया तेजलाल महतो भी मौके पर पहुंच गए हैं। झारखंड में फिर लौटेगी ठंड, इस दिन से गिरने लगेगा तापमान। झारखंड में फिर ठंड लौटेगी, शनिवार से ठंड बढ़ने लगेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है। झारखंड के कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। गुरुवार को झारखंड के गुमला में झारखंड का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जमशेदपुर और बोकारो में न्यूनतम तापमान क्रमशः 12.8 डिग्री और 11.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रांची के मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि 24 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है। IMD ने कहा कि रांची का न्यूनतम तापमान 25 जनवरी 2025 को 11 डिग्री सेंटीग्रेड और 26 जनवरी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शुक्रवार को झारखंड के उत्तरी और मध्य हिस्से में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। झारखंड के इस मंदिर में पूरी होती है मनोकामना, पाहन करते हैं मुंडारी भाषा में मंत्रोच्चारण। झारखंड की राजधानी रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। इसके आसपास इलाकों में कई पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों के लिए खास है। झरनों के अलावा यहाँ स्थित मंदिरों का इतिहास भी काफी रोचक है, चाहे वो तमाड़ का देवड़ी मंदिर हो या फिर रांची की पहाड़ी मंदिर। पिछले कुछ दिनों से रांची से सटे खूंटी के कर्रा प्रखंड में स्थित सोनमेर मंदिर काफी चर्चा में है। मान्यता है कि इस मंदिर में लोगों की मन्नत पूरी होती है। मन्नतें पूरी होने और माता का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद भक्त पुनः हर्षित मन से मां की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। खूंटी स्थित सोनमेर माता का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख स्थल है। सामान्यतः मंदिरों में माता दुर्गा की पूजा संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से की जाती है, लेकिन कर्रा प्रखंड का ऐतिहासिक सोनमेर माता का मंदिर एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां माता 10 भुजी की पूजा मुंडारी भाषा में की जाती है। इसके अलावा इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पूजा अर्चना का कोई भी पंडित नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी गांव के पाहन द्वारा निभाई जाती है। पाहन को आदिवासी समाज का पुजारी माना जाता है। अगर किसी की शादी में देरी हो रही है, कोई बीमार से पीड़ित है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, नौकरी नहीं लग रही है, तो इस मंदिर में भक्तों द्वारा माता के सामने फरियाद की जाती है। भक्तजन माता से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होने पर आभार व्यक्त करने के लिए माता के दरबार में आते हैं। लंबित मुकदमों की जांच में तेजी लाएं, लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं। SSP हरदीप P जगन्नाथन ने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों थाने में दर्ज लंबित मुकदमों की जांच में तेजी लाएं, वहीं यथाशीघ्र सभी मामलों के चार्जशीट समर्पित करें। इसमें लेट लतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SSP P जगन्नाथन गुरुवार को जिला पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में मासिक अपराध समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिले में हालिया घटित संगठित अपराध से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक करते हुए फरार अपराधियों व सभी गैंगस्टर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई में तेज लाने का निर्देश दिया है। महिला सुरक्षा को लेकर सभी थानों को बेहद संवेदनशील रहने पर जोर दिया है। SSP ने साइबर सेल को साइबर अपराधियों में संलिप्त अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज करने को कहा है। वहीं साइबर अपराध से बचाव के लिए अभियान चलाकर आम जनता को जागरूक करने पर जोर दिया है। वहीं न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट व कुर्की के आदेश का जल्द तामीला करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया है। GT रोड पर ट्रॉमा सेंटर खुलवाने का होगा प्रयास। गोविंदपुर में GT रोड को और बेहतर बनाया जाएगा और लाइटिंग समेत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा GT रोड किनारे ट्रॉमा सेंटर खुलवाने का भी प्रयास होगा, ताकि सड़क हादसे में घायल लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके। उक्त बातें गोविंदपुर के सांसद डूलू महतो ने कही। वह गोविंदपुर के श्री हरदेव राम धर्मशाला में आयोजित सामाजिक संस्था नागरिक समिति के 49वें स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि GT रोड पर सुविधा के लिए सभी एहतियात उपाय कराए जाएंगे। मौके पर नागरिक समिति की ओर से सांसद का अभिनंदन किया गया। प्रखंड प्रमुख निर्मला सिंह ने नागरिक समिति के कार्यों की सराहना की। 20 सूत्री अध्यक्ष अख्तर हुसैन अंसारी के एलिवेटेड रोड स्वीकृति के लिए सांसद का आभार जताया। अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल ने समिति की गतिविधियों को सामने रखा।
शहर में जलापूर्ति ठप रहने से लोग परेशान, आज से मिलेगा पानी। मुगमा के काली माटी में धनबाद जलापूर्ति की पाइपलाइन की मरम्मत को लेकर शहर में गुरुवार को जलापूर्ति ठप रही। बाद में मरम्मत का काम पूरा होने के बाद शाम 4 बजे मैथन के इंटकवेल का मोटर चालू किया गया। इधर शहर के सभी 19 जल मीनारों से जल आपूर्ति ठप रहने से 4 लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई। पानी के लिए लोगों को एक से दूसरे मोहल्ले तक भटकना पड़ा। वहीं किसी ने टैंकर से पानी मंगवाया तो किसी ने बोतल बंद पानी मंगवाकर काम चलाया। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत का काम सुबह से ही शुरू कर दिया गया था। पाइपलाइन अवैध कनेक्शन और NH2 में चल रहे काम में लगाए गए पोकलेन से क्षतिग्रस्त हो गई थी। पाइपलाइन की मरम्मत के बाद शाम 4 बजे से मैथन के भेलाडी ट्रीटमेंट प्लांट को पानी भेजने का काम शुरू किया गया। रात 11 बजे के बाद पानी प्लांट तक पहुंचा। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट कर जल मीनारों को छोड़ दिया गया। सब कुछ ठीक रहा तो अधिकांश इलाके में पानी सुबह खुलेगा। कुछ इलाके में थोड़ी देर से सप्लाई हो सकती है। धनबाद नासिक रोड धनबाद स्पेशल का परिचालन अवधि विस्तार मिलना शुरू। धनबाद नासिक रोड धनबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन अवधि विस्तार मिलना मुश्किल है। ऐसे में 31 जनवरी तक चलने के बाद यह ट्रेन बंद हो सकती है। यात्री इस ट्रेन को पसंद नहीं कर रहे हैं, कारण यह ट्रेन नासिक रोड तक जा रही है। यहाँ से मुंबई की अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। यही कारण है कि नासिक रोड से धनबाद आने वाली मुंबई मेल एक्सप्रेस में 25 फरवरी तक नो रूम है। ट्रेन में वेटिंग टिकट भी स्लीपर से लेकर AC क्लास की नहीं मिल रही है, लेकिन नासिक रोड धनबाद स्पेशल में अधिकांश सीटें खाली है। दोनों ओर से ट्रेन के खाली होने के कारण इस ट्रेन को विस्तार मिलने की भी उम्मीद नहीं है। फेरा पूरा करने के बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। 1409 वोटर ने किया मतदान, बैलेट में मिले 1509 वोट। देर रात तक हंगामे के बाद एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव रद्द। एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट का द्वितीय वर्षीय चुनाव हंगामे और विरोध के कारण रद्द कर दिया गया। रिटर्निंग अफसर वरीय अधिवक्ता VP सिंह ने चुनाव रद्द करने की घोषणा की। इस दौरान झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग के पर्यवेक्षक MK श्रीवास्तव व बलेश्वर सिंह भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में हंगामा शुरू हुआ। बताया गया कि पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट स्टेट बार काउंसिलिंग को दी जाएगी। मतगणना की प्रक्रिया के बाद बैलेट बॉक्स खुलने के बाद वोट के अंतर से शुरू हुआ विवाद हंगामे में बदल गया। भारी विरोध और हंगामे के दौरान कई अधिवक्ता बीच बचाव भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने वोट के अंतर को देखते हुए हंगामा कर दिया। कहा कि 1409 वोट पड़े हैं, लेकिन बैलेट बॉक्स खुलने के बाद बताया जा रहा है कि 1509 वोट पड़े हैं। 100 वोट का जो अंतर है वो बोगल वोट है। इस पर रिटर्निंग अफसर ने हंगामा कर रहे अधिवक्ताओं से साक्ष्य देने को कहा, लेकिन कोई साक्ष्य सामने नहीं आया। हंगामा बढ़ता रहा। अधिवक्ताओं के बीच धक्का मुक्की होती रही। बैलेट पेपर, कुर्सियां फेंकी गई। 2 दिन MGM में पड़ा रहा शव, बेटा बेटी नहीं आए, वकीलों ने किया दाह संस्कार। माँ अपने बच्चे के लिए खुद की जिंदगी तक दांव पर लगा देती है। जिस माँ ने 9 महीने बच्चे को कोख में पाला, उस माँ की मौत के बाद एक पुत्र और पुत्री कंधा देने तो दूर की बात, उसे देखने तक नहीं आए। 33 दिनों से MGM में इलाजरत वृद्ध महिला ने आखिरकार 21 जनवरी को प्राण त्याग दिए। यह कहानी है बागबेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली 75 वर्षीय मृतिका बसंती माथुर की। बसंती को अपने बच्चे ही भूल कर ठुकरा दिया, लेकिन जमशेदपुर न्यायालय के अधिवक्ताओं ने हिंदू रीति रिवाज के साथ महिला का भूइयांडीह बर्निंग घाट में अंतिम दाह संस्कार किया। 7 दिसंबर को वृद्ध महिला खास महल पेट्रोल पंप के पास लावारिस हालत में मिली थी। बागबेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली बसंती माथुर ने अपने 4 बच्चों का लालन पालन किया, उनका विवाह कराया। जब मां वृद्ध हुई तो बेटे ने घर से निकाल दिया। 7 दिसंबर को वृद्ध महिला खास महल पेट्रोल पंप के पास लावारिस हालत में सड़क किनारे पड़ी थी। अधिवक्ता संजय तिवारी की नजर पड़ने पर परशुडी पुलिस को सूचना दी गई। अधिवक्ता की पहल से परशुडी पुलिस महिला को थाने ले आई। दूसरे दिन 8 दिसंबर को JNC के सहयोग से महिला को कोर्ट परिसर स्थित आश्रय घर में शिफ्ट कर दिया गया। बीमार होने से दूसरे दिन ही 9 दिसंबर को बसंती माथुर को इलाज के लिए किशोरी नगर आश्रय गृह से MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए अधिवक्ता संजय तिवारी ने वृद्ध महिला को दवा, खून तक उपलब्ध कराया। 21 जनवरी को इलाज के दौरान दोपहर 11 बजे महिला बसंती माथुर का निधन हो गया। परशुडी पुलिस अधिवक्ता संजय तिवारी ने महिला की बेटी को निधन की सूचना दी। 2 दिन तक पुलिस भी परिजनों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन परिजन नहीं आए। 23 जनवरी को अधिवक्ता संजय तिवारी, देवाशीष, विजय गुप्ता, श्याम कुमार, शंभू ठाकुर, राजू दास आदि ने हिंदू रीति रिवाज से महिला का अंतिम दाह संस्कार स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट में किया। 28 जनवरी को B.Ed व वोकेशनल कोर्स के शिक्षक करेंगे कोल्हान विवि का घेराव।
कोल्हान बीएड टीचर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। इसमें बीएड, एमएड और वोकेशनल विभाग से 30 शिक्षक शामिल हुए। शिक्षकों की सेवा नवीनीकरण का कार्य पिछले 6 माह व 4 माह से वेतन भी लंबित है। जब भी शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर कुलपति, कुल सचिव, वित्त अधिकारी व अन्य पदाधिकारियों से वार्ता की गई, हर बार आश्वासन मिला, लेकिन अब तक शिक्षकों की सेवा का न ही नवीनीकरण हुआ और न ही उनका मानदेय ही जारी किया गया है। इससे नाराज शिक्षकों ने सर्वसम्मान से निर्णय लिया है कि आगामी 28 जनवरी को बीएड, एमएड और वोकेशनल विभाग के सभी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजू ओझा ने की। इस दौरान सभी ने मांगे पूरा नहीं होने पर राज्यपाल से भी अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की जाएगी। इसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हाईकोर्ट की शरण में जाने की घोषणा की गई। सुबह सैर पर निकले मुखिया को गोली मारी, 1 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। सुबह की सैर पर निकले हाहब पंचायत के मुखिया नन्हे कच्छप को अपराधियों ने चरना बेड़ा लिप्टस मगान के पास गुरुवार को गोली मार दी। हालांकि गोली उनके दाएं गाल से लगकर निकल गई। परिजन उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 1 खोखा और मुखिया की साइकिल बरामद की है। वहीं इस मामले में देर शाम एक आरोपी शनिचरवा कच्छप को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका भांजा निमेश कच्छप फरार है। पूछताछ में शनिचरवा कच्छप ने पुलिस को बताया कि निमेश ने ही नन्हे पर गोली चलाई थी। पुलिस के अनुसार शनिचरवा और उसके छोटे भाई दुकमा कच्छप में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें मुखिया नन्हे कच्छप ने दुकमा कच्छप के पक्ष में फैसला लिया था। उस जमीन पर दुकमा ने घेराबंदी के लिए गड्ढा भी खुदवा लिया था। शनिचरवा उससे नाराज था। इधर गुरुवार को 6 बजे नन्हे कच्छप घर से साइकिल लेकर मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे। घर से करीब 1 किलोमीटर की दूर घात लगाए शनिचरवा और उसके भांजे निमेश ने नन्हे पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। इसके बाद साइकिल छोड़कर मुखिया भागते हुए मेन रोड पर पहुंचे और अपने परिचितों को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल मुखिया को अस्पताल पहुंचाया। इधर घटना की सूचना मिलते ही नामकुम पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। वहीं कुछ देर बाद ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, डीएसपी अमन कुमार पांडे, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम ने खून का सैंपल जांच के लिए एकत्र किया। पुलिस शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इसमें शनिचरवा का नाम आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार निमेश पूर्व में मुर्गा व्यापारी चटकपुर निवासी कमरदेव महतो की हत्या मामले में जेल जा चुका है। जरवा के जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध दूसरे दिन भी चला सर्च अभियान। मुठभेड़ में एक नक्सली के घायल होने की सूचना पर पुलिस ने जंगलों में सर्च अभियान चलाया। जरला बस्ती, बंसी, हरलाडी सहित आसपास के गांवों में बुधवार को हुई नक्सली मुठभेड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। जरवा बस्ती की सरोधनी देवी अपने पति की राह देखती रही। बता दें कि सरोधनी देवी के पति होपन हेम्ब्रम बुधवार की सुबह बकरियों का चारा लेने के लिए जरवा जंगल गए थे, जो वापस नहीं लौटे। सरोजनी देवी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसका पति निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। उसकी 2 छोटी बेटियां हैं और घर का वह इकलौता कमाने वाला सदस्य है। इधर पैक नारायणपुर थाना प्रभारी अनिल लिंडा ने कहा कि होपन हेम्ब्रम फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। गौरतलब है कि बुधवार सुबह जरवा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में एरिया कमांडर रण विजय की पत्नी नक्सली शांति देवी और मनोज टुडू की मौत हो गई थी। इधर मारे गए दोनों नक्सलियों का पोस्टमार्टम कराने के बाद बोकारो स्थित एक अस्पताल के मोर्चरी में रखे जाने की सूचना है। हेमंत सोरेन सरकार के इस गिफ्ट के लिए ब्लॉक और बैंक के चक्कर काट रही है महिलाएं। अधिकारी ने बताई ये वजह। सिमडेगा जिले के कोलाबिरा प्रखंड के विभिन्न गांवों में महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए ब्लॉक और बैंक के चक्कर काट रही हैं। पैसे नहीं आने से वे परेशान हैं। बैंक कर्मी उन्हें ब्लॉक जाकर पता करने की बात कह रहे हैं, जबकि महिलाएं प्रखंड कार्यालय जाती हैं तो वहां पे स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता है। महिलाएं बता रही है कि बैंक और ब्लॉक के चक्कर लगाकर वे परेशान हो चुकी है। इसके बाद भी उन्हें हेमंत सरकार के ये गिफ्ट का पैसा नहीं मिल पा रहा है। कोलेबिरा के समाज कल्याण कार्यालय के प्रभारी आशीष कुमार ने कहा कि प्रज्ञा केंद्रों द्वारा आवेदन करते वक्त बैंक अकाउंट या IFSC कोड में गलती की गई है। इस कारण कई महिलाओं को पैसे नहीं मिल रहे हैं। टूटीकेल पंचायत की गंजू टोली महिला देवंती कुमारी ने बताया कि उन्होंने मैया सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरा था। गांव की कई महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। जब उन्होंने बैंक जाकर खाता की जांच कराई तो बैंक कर्मियों ने पैसे नहीं
नहीं आने की बात कही। इस संबंध में प्रखंड कार्यालय जाकर पता करने को कहा गया। समाज कल्याण कार्यालय के प्रभारी से संपर्क किया गया तो प्रभारी ने उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कमला कुमारी ने भी प्रखंड कार्यालय जाकर पैसे नहीं आने की शिकायत की तो प्रखंड कार्यालय से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि 4 दिनों से वह प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रही है, लेकिन उन्हें सही जवाब नहीं मिल रहा है। रायबेड़ा निवासी नीलम सूरी ने बताया कि उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि उन्होंने फॉर्म भर रखा है। प्रखंड कार्यालय एवं बैंक का चक्कर काटकर वो परेशान हो चुकी हैं। कोलाबीरा के समाज कल्याण कार्यालय के प्रभारी आशीष कुमार से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि प्रखंड के विभिन्न गांवों की महिलाएं इस संबंध में जानकारी लेने के लिए कार्यालय पहुंच रही हैं, लेकिन वेबसाइट अपडेट होने के कारण पिछले 15 से 20 दिनों से वेबसाइट बंद है। इस कारण उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस योजना का फॉर्म विभिन्न प्रज्ञा केंद्रों से महिला द्वारा भरा गया है। फॉर्म भरते समय प्रज्ञा केंद्र ऑपरेटर द्वारा बैंक अकाउंट या IFSC कोड भरने में गलती की गई है। इस कारण कई महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे हैं। हेमंत सोरेन खा गए युवाओं के 2,07,000 की सरकारी नौकरी, झारखंड बीजेपी ने साधा निशाना। झारखंड बीजेपी ने वर्तमान सरकार पर सरकारी नौकरी में बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि हेमंत सोरेन ने बिना कोई परीक्षा कराए युवाओं के 2,07,000 की नौकरी खा गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने आगे की पोस्ट में लिखा कि पिछले 2 सालों में रिक्त पदों की संख्या 4.66 लाख से घटकर 1.59 लाख रह गई है। राजधनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी आगे लिखते हैं कि हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितने गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिना नियुक्ति किए गए 2 लाख से अधिक रिक्त पद गायब हो गए। इस अनूठे घोटाले का जवाब ना तो हेमंत जी के पास है, न ही अधिकारियों के पास है। उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग कर अंत में लिखा कि दीमक की तरह झारखंड के युवाओं का भविष्य खोखला ना करें। दरअसल बाबूलाल मरांडी के इसके आरोप के पीछे एक मीडिया रिपोर्ट है। इसमें दावा किया गया है कि झारखंड में 2 साल में 2.7 लाख सरकारी पद घट चुके हैं, अब 1.59 लाख पद खाली हैं। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि साल 2022 में कुल स्वीकृति पद 5.33 लाख थे। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने इस रिपोर्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट नहीं किया है, लेकिन राकेश कुमार महतो और कुमार राज नामक एक्स यूजर ने इस रिपोर्ट की तस्वीर उनके कमेंट के जवाब में पोस्ट की है। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।